वेलकम टू प्रिसाइज स्टडी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस और रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, ये सब चर्चा कर लिया था। साथ में प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विथ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है। तो पिछला क्लास आप ज़रूर देखें। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, उसके आगे वाले टॉपिक में कि हमने तो केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, पर कैसे पहचाने कि वो रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है। तो उसका आज नेक्स्ट टॉपिक हम बता रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे। तो कुछ टर्म और कंडीशन है, अगर आप उसे देखते हैं तो आप समझ जाइए कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वो टर्म और कंडीशन क्या है, तो ये देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपका हेडिंग है। तो वो टर्म और कंडीशन ये चारों हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, और गैस का उत्सर्जन यानी गैस एमिशन। अगर ये इसमें से चारों में से कोई भी दिखता है तो मान लीजिए कि अब वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? वेरी गुड, आ गया होगा, क्योंकि रंग में ही परिवर्तन हो रहा है, कलर और क्या कहते हैं, स्टेट में परिवर्तन हो रहा है। अगर सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर लिक्विड है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टेट में परिवर्तन हुआ, ठीक है। गैस का उत्सर्जन होता है। नॉर्मल सा बात है कि केमिकल रिएक्शन होगा। अगर आप प्रयोगशाला में जाएंगे और वहाँ पे रिएक्शन क्यों सावधानी से कराया जाता है कि गैस वैस ज़्यादा लीक करने लगेगा, कि ये आपने सुना लाफिंग गैस, सूंघने से लोग हंसने लगते हैं। वो गैस ही तो है, केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है, जो हम N2O सूंघते हैं तो हंसने लगते हैं। और ये क्या कहते हैं, ताप में, टेम्परेचर में भी कभी कभी ना इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है। जैसे दिवाली टाइम में सबके घर में चूना भीगता होगा और वो दीवार पे पेंट होता होगा, तो कभी मम्मी लोग को डालते देखा, पापा जो भी डालते हों आपके यहाँ पे, तो वो जब पानी में डालने के बाद बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो उसको भी केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ठीक है, ये चारों अवस्था, इसका थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। अगर लिख लोगे तो अच्छी बात है, अब नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, वैसे लिख लेना, बाद में समझ में आ जाएगा, अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। बस थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है और इसका डिटेल नहीं दिया गया है। तो पहले ये देख लो कि ठोस को अगर मतलब ये भौतिक, जब रासायनिक समीकरण कब पूरा माना जाता है, जब भौतिक अवस्था को डिनोट करते हुए उसको संतुलित किया जाता है, यानी उसमें जैसे उसमें मूल रासायनिक समीकरण है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बता रहे हैं। तब तक के लिए इतना जानो कि ठोस को अगर डिनोट, भौतिक अवस्था को डिनोट करना होगा तो एल से डिनोट करेंगे, द्रव को डिनोट करना होगा तो एल से, लिक्विड होता है एल से, इंग्लिश का जो अक्षर होता है उसी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। चार अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, जलीय विलयन। ये चारों अवस्था में ही आपको समीकरण मिलेगा, रासायनिक अभिक्रिया मिलेगी। तो उसको डिनोट करने के लिए अभिकारक उत्पाद इन्हीं चारों में मिलेगा आपको। समझ में आया? तो उसको डिनोट सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन, AQ, जलीय विलयन, ठीक है, चारों फॉर्म में। जैसे मैंने लिखा है हाइड्रोजन H, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन को ऐसे डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं। ये दोनों अवस्थाएं गैस हैं, तो मैंने गैस डिनोट किया है ना। और उसके बाद जल, 2H2O, पानी बनता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है, ठीक है, जल बना। ये कौन सा अवस्था था? गैस। ये कौन सा अवस्था था? गैस। और ये क्या बन गया? द्रव। तो चेंज इन स्टेट, ये इसका पुष्टि किया जो मैंने लिखा था कि अवस्था में परिवर्तन होता है केमिकल रिएक्शन में। तो ये पुष्टि कर रहा है ना ये समीकरण, कि नहीं कर रहा है कि ये दोनों गैस अवस्था में थे और ये हाथ पे द्रव हमको मिला, लिक्विड फॉर्म में मिला है, यहाँ पे L है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पानी मिलता है, ठीक। और फिर चेंज इन कलर, कलर में कैसे चेंज होता है? तो एक में देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेना, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर जानते ही होंगे, तांबा। कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला होता है, ठीक है। और फिर उसमें
आयरन लोहे का कील डालते हैं तो उसमें पता है क्या होता है, उसका रंग हरा हो जाता है। ये सब प्रैक्टिकल कराए जाएंगे तुम्हारे प्रयोगशाला में, नहीं तो कभी हम करा देंगे। देखो कॉपर सल्फेट और उस पर लोहा का कील डाले तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन था, पहले ही बोले कि जलीय विलयन, यहाँ पे विलयन में लोहे का कील डालते हैं, ठीक है। तो लोहे का कील डाले और उसके बाद क्या हुआ, फेरस सल्फेट प्राप्त होता है और कॉपर सॉलिड अवस्था में। देख रहे हो रंग में परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ पर ये नीला था, ये नीला था, ये हरा हो गया। समझ में आया? तो रंग में भी परिवर्तन हुआ ना। तो पुष्टि किया कि नहीं इसका कि रंग में परिवर्तन होता है, किया, ठीक है। अब तीसरा चेंज इन टेम्परेचर। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर पात्र गर्म हो जाता है। ये जिंक, जस्ता जिंक, ठीक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, सूत्र याद रखना। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 और जिंक का या जस्ता का Zn, तो ZnSO4, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित होता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? जिंक का क्रिया H2SO4 में कराते हैं, ये अभिकारक हुआ, ठीक है, अभिकारक। तो ये क्या जिंक सल्फेट बनता है, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बन रहा है उत्पाद में, ये उत्पाद बन रहा है। जिंक सल्फेट जब बना तो वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, बनने के प्रक्रिया में उसका टेम्परेचर। अभी सीधा साधा एग्जाम्पल दिए थे, जब चूने पत्थर को जब डालते हो पानी में, जब दिवाली टाइम में पेंट होता है तुम्हारे यहाँ, उसको डालते हो तो कभी डाल के देखना कितना ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा हीट है। मम्मी पापा को अक्सर कहते हो दूर हो जाओ नहीं तो जल जाओगे, और इतना ज़्यादा हीट होता है कि वो उससे जल भी जाओगे तुम। तो वो टेम्परेचर किया ना पुष्टि, ठीक है, समझ में आया? इसको लिखना होगा तो आप लिख लेना, वरना बाद में ये समझ में आ जाएगा, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए था। तब अब आप मिलते हैं नेक्स्ट